हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों से प्राप्त वस्तुओं के बारे में। आइए चलते हैं हमारे पहले शहर की ओर, जो है हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे प्रथम खोजा गया शहर, जिसकी खोज दयाराम साहनी जी ने सन 1921 में की थी। हड़प्पा को अन्नदाताओं का शहर भी कहा जाता था। यहाँ से प्राप्त वस्तुओं की बात करें तो कांसे की इक्का गाड़ी, मजदूरों के बैरक और अन्नगारों का समूह प्राप्त हुआ है। मजदूरों के रहने के स्थान को बैरक कहा जाता था और अनाज रखने के स्थान को अन्नगार कहा जाता था। तो इसे ऐसे याद रखा जा सकता है कि मजदूरों के बैरक में बहुत सारे अन्नगारों के समूह को रखा गया है। दूसरा प्रमुख स्थल है सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ विशाल मोहनजोदड़ो। इसकी खोज सन 1922 में राखलदास बनर्जी जी ने की थी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था। यहाँ से प्राप्त प्रमुख स्थल या फिर वस्तुओं की बात करें तो विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार, विशाल सभा भवन, पुजारी के सिर की आकृति, कांसे की नर्तकी की मूर्ति और पशुपति मुहर जो है प्रमुख हैं। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि नर्तकी जो है चनहुदड़ों से तैयार होकर के आई और विशाल स्नानागार में स्नान करके सभा भवन में पुजारी जी के पास गई और पशुपति मुहर की पूजा की। हमारा अगला प्रमुख स्थल है चनहुदड़ो, जो कि सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। यह मोहनजोदड़ो से काफी पास है और चनहुदड़ो की खोज गोपाल मजूमदार ने 1931 में की थी। चनहुदड़ो एक प्रकार का औद्योगिक नगर था, जहां से काफी मात्रा में श्रृंगार सामग्रियां प्राप्त हुई हैं। मनके बनाने का कारखाना मिला है। याद कीजिए, मोहनजोदड़ो में मैंने जिस नर्तकी की बात की थी वह चनहुदड़ो से तैयार होकर के गई थी। ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि यहाँ काफी मात्रा में श्रृंगार सामग्रियां प्राप्त हुई है, तो याद करने के लिए ये अच्छा बन सकता है। हमारा अगला महत्वपूर्ण सिंधु घाटी स्थल है कालीबंगन, जो कि राजस्थान में स्थित है। यह जो है घग्गर नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज जो है 1953 में ब्रजभासी लाल और अमलानंद घोष ने की थी। यह यहाँ से प्राप्त प्रमुख वस्तुएं हैं जुते हुए खेतों के साक्ष्य, अग्नि हवन कुंड और शल्य क्रिया के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसको याद रखने की ट्रिक काफ़ी आसान है। कालीबंगन जो है राजस्थान में है, जहाँ अच्छे से बारिश होती नहीं है। एक किसान रहता है, तो वो किसान जो है अपने खेत में बारिश की आस को लेकर के हवन करता है और अपने खेत को जुताई करने लग जाता है। तो उसका पैर लग जाता है, तो शल्य क्रिया करना पड़ता है, ऑपरेशन करना पड़ता है उसके पैर का। इस प्रकार से याद रख सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण स्थल है लोथल, जो कि भोगवा नदी के तट पर है। इसकी खोज रंगनाथ राव ने की थी 1957 में और यह जो है गुजरात में है। यह एक प्रकार का बंदरगाह था, जिसे गोदीबाड़ा भी कहते हैं, जहाँ से विभिन्न प्रकार के वस्तुएं आयात निर्यात होती थी और यहाँ से साक्ष्य मिले हैं, फारस की मुहर और युगल समाधान प्राप्त हुए हैं। इसको ऐसे याद रखा जा सकता है कि लोथल जो है एक प्रकार का बंदरगाह था। तो यहाँ घूमने के लिए जो है विदेश से दो लड़के लड़कियाँ आए हुए थे और उनको जो है युगल रूप में, मतलब जोड़े के रूप में ही उनको दफना दिया गया और उनके पास से फारस की मुहर भी प्राप्त हुई थी। ऐसे याद रख सकते हैं हम लोग। हमारा अगला महत्वपूर्ण स्थल है धौलावीरा, जो कि कच्छ गुजरात में उपस्थित है। इसकी खोज जगपत जोशी ने 1990 में की थी। इस धौलावीरा का अर्थ होता है सफ़ेद कुआं। धौलावीरा एकमात्र ऐसा शहर है जो 3 भागों में विभक्त था। यहाँ से प्रमुख साक्ष्य प्राप्त होते हैं उत्तम जल निकास, सिंधु लिपि के 10 अक्षर और 3 नगरों के अवशेष। धौलावीरा जो स्थल है वो थोड़ी ढलान क्षेत्र में उपस्थित था, इसलिए वहाँ की जल निकास व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। और जो जल निकास व्यवस्था बनी हुई थी, ऐसा हम लोग सोच सकते हैं कि जो नालियों के मुहाने बने हुए थे, उसी में सिंधु लिपि के 10 अक्षरों को मार्किंग के रूप में लिखा गया था। हमारा अन्य महत्वपूर्ण स्थल है बनावली, जिसकी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1973 में की थी। यह हिसार हरियाणा में उपस्थित है। यहाँ से मिट्टी का खिलौना हल और जौ की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि एक बच्चा था जिसने बनवा ली मिट्टी का हल और की जौ की खेती। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।